हेलो बच्चों। तो क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व नाम के चैप्टर का आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन की बुक से। और आज हम इसके थर्ड वीडियो में शुरुआत करने वाले हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल पर आधारित आंकिक प्रश्न, और जो कि इसका सेकंड टाइप है। ठीक है, तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 7 तक कंप्लीट हो चुका था, जो कि था कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल पर आधारित। दो तरीके के होते थे फार्मूले उसमें, और दोनों के बता दिए गए। अब खा नंबर क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल पर आधारित प्रश्न, और जिसमें हमने बताया था इसका जो फार्मूला होता है, यानी कि जब कोई चालक तार L लंबाई का चालक तार धारावाही है, थीटा कोण पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ रखा गया है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है, तो उस पर जो बल लगेगा वो लगेगा ILB साइन थीटा। और इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, क्योंकि बल सदिश राशि और साइन थीटा है, तो साइन थीटा हटाने पर क्रॉस गुणन जुड़ता है, कॉस हटाने पर डॉट गुणन जुड़ता है। तो अगर हमको बल की दिशा निकालनी होगी, अगर हमको कहीं पर भी बल की दिशा निकालनी होगी, तो L से किधर जाना पड़ता है हमें, B की ओर। L से B की ओर जाने पर हमको किसकी दिशा मिलती है, बल की दिशा। अब याद रखिए L क्रॉस B किसकी दिशा बताता है, बल की। तो इसका मतलब जो बल है वो लंब होगा L पर भी, और साथ ही साथ जो बल है वो लंब होगा चुंबकीय क्षेत्र पर भी। आ रही बात समझ में। तो ये क्रॉस गुणन पर हमेशा जो भौतिक राशि दिशा बताता है, ठीक है, क्रॉस गुणन जिस भौतिक राशि की दिशा बताता है वो भौतिक राशि हमेशा इन पर क्रॉस गुणन पर लंब रहती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि L और B परस्पर लंब हो। जब क्वेश्चन में कहेगा कि हाँ दोनों परस्पर लंबवत है तब होगा, नहीं तो ये तो पक्का रहने वाला है। क्रॉस गुणन की ये प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 50 सेमी लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। यदि यह तार 5 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 60 अंश के कोण पर रखा हो, तो इस पर कितना बल लगेगा, बल की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो हमें दिया गया है जो तार की लंबाई है, लंबाई तार की हमने L मानी, चुंबकीय क्षेत्र की धारा I, बल F, ये यूज करना है। तो तार की लंबाई 50 सेमी दी गई है बच्चों, और सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करने जाते हैं तो हमने बताया था 10⁻⁻2 मीटर लिखते हैं। ठीक है, और फिर आगे क्या करा, धारा का मान दिया गया। धारा जो है कितने एम्पियर की है, 2.0 एम्पियर की, यानी 2 एम्पियर की धारा है। कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, 5 × 10⁻⁻4। तो P बराबर दिया गया 5 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, मीटर एम्पियर कह सकते हैं। क्या निकालना है, बल निकालना है, इस बल का मान और साथ ही साथ इस बल की दिशा क्या होने वाली है। तो हमको फार्मूला तो पता ही है कि F होता ही है ILB साइन थीटा। ठीक है, तो वैल्यू अगर हम रखने जाएंगे तो धारा का मान कितने एम्पियर दिया गया, 2 एम्पियर, और L का मान कितना दिया गया हमें, 50 × 10⁻²। ठीक है, और गुणे में B कितना दिया गया है, 5 × 10⁻⁻4, और साथ ही साथ बच्चों यहाँ थीटा भी कुछ दिया गया है कि कितने कोण पर रखा गया है, 60 अंश के कोण पर रखा गया है, तो साइन 60 अंश। अगर हम हल करेंगे तो 50 दूनी कितना होता है, 100 होता है, और गुणे में 10⁻2, गुणे में 5, गुणे में 10⁻4, और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो 100 मतलब 10⁻2 होता है, तो 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं। 2 प्लस के 2 माइनस के कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब √3 का मान 1.73 होता है, बटे में कितना है, 2 है, गुणे में 5, गुणे में 10⁻4। ठीक है, अब हल करेंगे तो 5 5 × 3 = 15, और 5 × 7 = 35, और 1 = 36,
5 × 5 और 3 8 और बटे में कितना है 2 है, गुणे में 10 की घात -4। अगर हम यहाँ से बल का मान निकालेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचा 4.3 है, 2 3 6, फिर यहाँ पर एक जीरो तो बढ़ा ही सकते हैं और 50 का आधा 2 से भाग कराते हैं 25, यानी आंसर कितना आने वाला है 4.325 गुणे 10 की घात -4। तो हम यहाँ से देख सकते हैं बल कितना ज्यादा छोटा है, तो बहुत बड़ा बल नहीं रहता है, बल छोटा ही रहता है। अच्छा ये बल कैसा लगेगा, तार पर जो बल लगा रहा है चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा क्या होगी, तो वो तार और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पर लंब रहता है। हमने ये तो बताया बल जो है तार की लंबाई पर और साथ ही साथ चुंबकीय क्षेत्र पर जो है उसके दोनों के लंब होता है। तो तार व चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत। ठीक है, ये है बल की दिशा, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कह रहा है कि 40 सेमी लंबे एक तार में 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। तार को 8 × 10 की घात -3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तार पर लगने वाले बल का परिमाण केवल निकालना है। तो अब की बार जो तार हमें दिया गया उसकी लंबाई 40 सेमी है, लंबाई को L से लिखते हैं। तार की लंबाई कितने सेमी है, 40 सेमी है, और साथ ही साथ यहाँ पर विद्युत धारा बताई गई है कितने एम्पीयर की है, 2.5 एम्पीयर की। कितने चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र 8 के गुणा में 10 की घात और 0.0 गुणे 10 की घात -3। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और जो तीसरा होता है वो टेस्ला होता है, साथ ही साथ गॉस भी होता है। कितने तार को कैसा रखा गया, चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत रखा गया। लंबवत का मतलब क्या हुआ, थीटा 90 डिग्री है। हमको निकालना क्या है इस केस में, बल का मान हमको चाहिए बच्चों। तो बल का फार्मूला क्या होता है, ILB sin थीटा। तो यहाँ से हम वैल्यू अगर रखने जाएंगे तो I का मान कितना है 2.5, L का मान कितना है 40 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करने जाते हैं तो 10 की घात -2 से गुणा कराते हैं। तो 40 गुणा 10 की घात -2 गुणा B चुंबकीय क्षेत्र कितना है 8 के गुणा में 10 की घात -3 और साइन थीटा का मान कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि 4 का गुणा इससे करा रहे हैं, इनका सबका गुणा करा रहे हैं, तो ये 0 से ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब 25 चौके कितना होता है 100 होता है, 25 चौके कितना होता है 100 होता है, और गुणा में 10 की घात -2 है, गुणा में 8 गुणे 10 की घात -3 है, और साइन 90 कितना होता है बच्चों 1 होता है। 100 और 10 की घात -2 कैंसिल हो जाएंगे, 100 मतलब 10 की घात 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। बराबर में कितना बचा अब हमारे पास 8 गुणा 10 की घात -3। बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है, यही परिमाण हो जाएगा बल का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एक तार जिसमें 8 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश के कोण बनाए हुए रखा है। इसकी एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमको एकांक लंबाई, अच्छा मान लेंगे अगर तार की लंबाई कितनी है, कोई एक तार है L लंबाई का, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, ठीक है, और कितनी धारा प्रवाहित हो रही है हमने मान लिया I धारा, और कितना कोण बनाए हुए थीटा कोण बनाए हुए बच्चों। तो इसकी L लंबाई पर टोटल कितना बल लग रहा था अभी तक, ये L लंबाई का ही तो बल था, तो L लंबाई पर कितना बल लग रहा था F। अगर एकांक लंबाई की बात करेंगे तो 1 मीटर L का मान, भाई एकांक का मतलब 1 मीटर लंबाई पर कितना बल लगने वाला है F/L। तो यदि हमें 5 पेन 25 रुपए के मिलते हैं तो 1 पेन 25/5 बराबर 5 रुपए के मिलेंगे। ठीक है, तो 1 पेन यानी कि एकांक लंबाई पर जो बल लगता है, एकांक लंबाई का जो बल होता है यानी तार की 1 मीटर लंबाई पर कितना बल लग रहा है, तो एकांक लंबाई पर बल
एकांक लंबाई पर जो बल लगता है उसको किससे लिखते हैं? F/L से लिखते हैं। और फार्मूला क्योंकि हमें कितना दिया गया, फार्मूला F = ILB sin थीटा होता है, तो L को हम कहाँ लेकर के चले जाएंगे? F के बटे में, तो F/L कितना हो जाएगा? F/L कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से कि IB sin थीटा। अब यही फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से हमको दिया गया है, जो जो चीज़ें हमें दी गई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं कि विद्युत धारा 8 एम्पीयर की है, I का मान दिया गया 8 एम्पीयर, और चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया गया है? 0.15 टेस्ला। ठीक है, टेस्ला एक नाम है तो T कैपिटल लेटर होना चाहिए। और कोण यहाँ पर बच्चों दिया गया थीटा बराबर 30 अंश के कोण पर रखा गया है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब यही फार्मूले में हम वैल्यू रख देंगे, तो F/L = कितना होने वाला है? I का मान कितना है? 8 गुणा में B का मान कितना है? 0.15 गुणा साइन थीटा का मान कितना है बच्चों? 30 अंश है, और साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। तो 8 15 8 120 होता है, गुणा कराएंगे तो 15 8 120 होता है, तो 120 लिख दिया गया। ठीक है, कितने अंक आगे दशमलव थे? 2 अंक आगे दशमलव, तो 2 अंक आगे दशमलव कर दिया गया। और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो 2 एकम 2, और दशमलव लगा है भाई, एक छोटा है तो दशमलव लगाएंगे, एक अंक अगला लेंगे, तो कितना हो गया? 12, 2 छन 12। तो यहाँ से F एकांक लंबाई पर जो बल लगने वाला है वो 0.6 न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, प्रति लंबाई का मात्रक क्या होगा? मीटर होने वाला है। और यही इसका क्या बन जाएगा बच्चों? आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, 0.6 न्यूटन प्रति मीटर। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक लंबे ऊर्ध्वाधर तार में, तो एक ऊर्ध्वाधर तार है, ऐसे रखा गया है। ठीक है, तो एक लंबा ऊर्ध्वाधर तार है जिसमें 5 एम्पीयर की धारा नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। यह तार 0.020 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, जिसकी दिशा उत्तर की ओर है। तो ऊपर से नीचे की ओर ये तार बना हुआ है, ये अगर पूरब है, ये पश्चिम है, तो बाईं ओर उत्तर, दाईं ओर क्या होता है? दक्षिण होता है। ठीक है, तो हम पूर्व दिशा में जैसे खड़े हैं तो ये पूरब है, पीछे पश्चिम, बाईं ओर उत्तर, दाईं ओर दक्षिण, और ये धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है। ऊपर की ओर धारा है, सामने की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। ऊपर की ओर धारा, सामने की ओर चुंबकीय क्षेत्र, ऊपर की ओर धारा, सामने की ओर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। उत्तर सामने ही आएगा ना। क्षेत्र द्वारा तार की 0.06 मीटर लंबाई पर कितना बल किस दिशा में लगेगा? तो ऐसे एक तार है, तो पहले पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मान लेते हैं। ये हमारा हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, और ऐसे कोई तार, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण रखा हुआ है, ऐसे कोई तार है। ठीक है, ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। अगर ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है तो धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, यानी धारा ऐसे ऊपर की ओर, धारा सामने की ओर। तो धारा की जो दिशा है वो किधर है? सामने की ओर है, ऊपर की ओर है। इसे ऐसे रखेंगे जमीन पर तो धारा किधर जाने वाली? ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, तो बल किधर लगने वाला है? सामने की ओर चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा है, यानी लंबाई की दिशा किधर होगी? धारा की दिशा में, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, सामने की ओर धारा, ठीक है, ये उत्तर दिशा में हो गया चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? L से B, L किधर होता है? जिस ओर धारा होती है। L से B, धारा से चुंबकीय क्षेत्र, L से B, अंगूठा कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर। और नीचे कौन सी दिशा? वेस्ट, यानी इस जो तार है कोई सामने की ओर ऐसे रखा गया है, उस पर जो बल लगेगा उस तार पर वो किधर लगेगा? पश्चिम दिशा की ओर। ये तो दिशा हो गई क्लियर। अब इसका मान कैसे निकलेगा? तो बराबर फार्मूला क्या होता है? ILB sin थीटा। ठीक है, F बराबर I, धारा कितनी? 5 गुणा L, लंबाई कितना है? 0.06 तार की, और चुंबकीय क्षेत्र 0.02। बाद में एक जीरो लिखो चाहे वो ना लिखो, गुणा साइन थीटा का मान कितना होने वाला? 90 डिग्री। क्यों? धारा किधर बह रही है? ऊपर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? उत्तर की ओर।
तो ये ऊपर की ओर धारा बह रही है, तो L की दिशा ऊपर, उत्तर दिशा में क्या है, उत्तर दिशा में पूर्वी दिशा में मुंह करके खड़े हो ना, चेहरा करके खड़े हो ना, तभी अच्छे से समझ में आएगा। उत्तर की ओर क्या है, उत्तर की ओर है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। इन दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। अब हल करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, कितने अंक आगे दशमलव, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक आगे दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो 2 छंग 12 पंचे 60, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो F की वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पर, 0.006 न्यूटन। ठीक है, 4 अंक आगे दशमलव, 2 और 2 4, 1 2 3 4 अंक आगे दशमलव। इतना लगेगा, किस ओर लगेगा, पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, 12 कह रहा है, 13 भी कहा, 12 नंबर है कि एक 60 सेमी लंबाई तथा 10 द्रव्यमान का तार, एक 60 सेंटीमीटर लंबाई का तार है और उसका वजन कितना, 10 ग्राम है। तार 0.40 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में लचीले तारों के एक युग्म द्वारा लटकाया गया, यानी एक कह सकते हैं स्प्रिंग से तार को लटकाया गया। एक चुंबकीय क्षेत्र है, वहां स्प्रिंग 2 लगी, एक इधर, और वहां पर कोई एक तार को लटकाया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है तार किधर खींचेगा, नीचे की ओर। कौन खींचेगा उसे, पृथ्वी अपने गुरुत्व बल के कारण क्या करेगी, नीचे की ओर खींचेगी उसे। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, क्षेत्र की दिशा कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है। ठीक है, और आगे फिर कह रहा है कि लटकाने वाले तारों के तनाव को समाप्त करने के लिए, जो लटकाए गए तार, लटकाने वाले तार कौन से हैं, स्प्रिंग ही तो तार को लटका रहे हैं। ठीक है, उसके तनाव को क्या करना है, खत्म, उसके खिंचाव को कम करना है। तो स्प्रिंग किधर की ओर खींच रही, नीचे की ओर, तो उसके लिए बल किधर लगना चाहिए, ऊपर की ओर, तभी तो वो खींचेगी नहीं। बल ऊपर की ओर लगेगा तो स्प्रिंग भी नहीं खींचेगी, नीचे की ओर आएगी नहीं। ठीक है, समाप्त करने के लिए प्रवाही धारा का मान तथा दिशा क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र ऐसे दे दिया गया है। तो ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है कोई, जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं चित्र कैसा है। यहाँ पर ऐसे एक स्प्रिंग है, तार है, और एक यहाँ पर है। ठीक है, 2 स्प्रिंग है एक हिसाब से ना, स्प्रिंग सबसे अच्छा है एग्जाम्पल इसका। नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, और इस यहाँ पर कोई एक तार है ऐसे, कितने लंबा तार है, 60 सेमी तार है, 60 सेंटीमीटर लंबा एक कोई तार है। ठीक है, और ये कनेक्टेड है किससे, स्प्रिंग से। सबको पता है तार का क्या है, वजन भी है, तार का द्रव्यमान भी दिया गया है। द्रव्यमान कितने ग्राम का है, 10 ग्राम का। तार की लंबाई कितनी दी गई है, एल का मान कितना दिया गया, 60 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात सबको पता है यहाँ पर कि जो द्रव्यमान है, पृथ्वी क्या करे, अगर तार ऐसे कोई लटकाया जाएगा तो हमेशा नीचे की ओर एक बल कार्य करेगा, और वो बल कितना लगता है, वो बल लगता है mg। अब इस स्प्रिंग के खिंचाव को क्या करना है, खिंचाव को खत्म करना है, इसके खिंचाव को खत्म करना है। तो खिंचाव कौन खत्म कर सकता है, जब ऊपर की ओर क्या लगेगा, इस पर बल, क्योंकि खिंचाव कौन उत्पन्न करा रहा है, नीचे वाला, जो पृथ्वी से mg बल लगा करके इसका भार के बराबर बल लगा करके नीचे की ओर खींच रहा है। इसके लिए ऊपर की ओर क्या लगना चाहिए, बल। ठीक है, ऊपर की दिशा में एक बल लगना चाहिए, और वो बल जो होगा
वो बल कितने के बराबर होगा, इसी mg के बराबर होना चाहिए। खिंचाव खत्म करने के लिए, खिंचाव को खत्म करने के लिए बच्चों ये बल किसके बराबर होगा, जितना नीचे लग रहा उतना ही ऊपर लगना चाहिए। ठीक है, यही कह रहा ना। ठीक है, तनाव समाप्त करने के लिए, तो तनाव समाप्त करने हेतु, तनाव कब खत्म होगा, जब ये ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, अगर ये धारावाही तार है, कह रहा धारा का मान निकालना ना, तो धारावाही तार है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, हमने मान लिया I धारा प्रवाहित हो रही है। और धारावाही चालक तार जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर बल लगा रहा है, तो धारा की दिशा कैसी होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं धारा ऐसे हो, धारा इधर भी प्रवाहित हो सकती है, अभी हमको दिशा निकालनी है। तो इस खिंचाव को कम करने के लिए बल तो ऊपर ही लगेगा, ये तो बेसिक चीज है। तो धारा की दिशा क्या रखनी चाहिए कि बल की दिशा किधर आवे, ऊपर की ओर आवे, तो कौन सी रखनी चाहिए, अगर हम धारा की दिशा इधर कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर, ये धारा की दिशा तो लंबाई की दिशा इधर है, L से B जाने पर बल की दिशा मिलेगी, तो ये L हो गया, ये B हो गया, L से B जाएंगे, अंगूठा कहाँ जा रहा है, नीचे, यानी बल नीचे लगेगा, हमको बल किधर लगाना, ऊपर। अब धारा की दिशा यदि इधर कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र तो अभी भी अंदर की ओर है, तो ये धारा की दिशा है और अंदर की ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और L से B, जिस ओर धारा उसी ओर L है, L से B जाएंगे, L से B जाएंगे, अंगूठा कहाँ गया, ऊपर, यानी जाहिर सी बात है धारा किधर प्रवाहित होनी चाहिए, बाईं ओर से दाईं ओर। तो धारा की दिशा किधर होनी चाहिए, लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट, बाईं ओर से दाईं ओर होनी चाहिए। तो अब आगे क्या करना है हमको, ये फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर बल जो लग रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसका परिमाण जो है नीचे वाले mg के बराबर होना चाहिए, तभी ये खिंचाव कम होने वाला, खत्म होने वाला है। तो I LB साइन थीटा बराबर m इंटू जी। I का मान हमको चाहिए, तो धारा तो हमको पता चल गई कि इधर है, बाईं ओर से दाईं ओर, दिशा बाईं ओर से दाईं ओर ही रखनी है हमको धारा की। ठीक है, तभी बल किधर लगने वाला है, ऊपर की ओर। तो धारा गुणा लंबाई कितने हैं, लंबाई कितनी है, लंबाई है 60 सेंटीमीटर, को मीटर में चेंज करेंगे तो 60 गुणा 10 की घात -2 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र हमारे पास दिया गया है, कितना चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, 0.4 है, यानी 0.4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, बस। और द्रव्यमान दिया गया है साथ ही साथ, तार का द्रव्यमान कितने ग्राम का है, 10 ग्राम का है। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ग्राम और किलोग्राम में 10,000 का अंतर होता है, तो ग्राम से किलोग्राम यानी छोटे से बड़े में जाएंगे, छोटे से बड़े में जाएंगे तो घात माइनस, बड़े से छोटे में आएंगे तो घात प्लस। L का मान कितना हमारे पास, 60 गुणा 10 की घात -2। B का मान हमारे पास बच्चों कितना है, 0.4। M द्रव्यमान है, कितना दिया गया, 10 गुणा 10 की घात -3। और G होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान सदैव कितना लिया जाता है, 10। पृथ्वी पर इसका मान सदैव बच्चों होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको टोटल बटे में लाएंगे, यहाँ पर हमको धारा का मान चाहिए। I = कितना हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस का 3 माइनस के तो -2, और ये नीचे आ जाएगा तो 6 चौके 24 और 1 अंक आगे दशमलव, गुणे में 10 की घात कितना है, -2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। विद्युत धारा का मान 1/2.4 हो जाएगा एम्पियर। ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर निकालना है मान इसका तो 1 के बटे में 2.4 है, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, ये कितना बचेगा, 2 से काटेंगे 12 और ये कितना बचेगा 5, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब फिर से 2 से काटो, 2 छंग 12 और 25 दूनी 50, 6 से काटना है 25 को, तो 25 अंदर 6 बाहर, 6 चौके 24, 1 बचा, दशमलव लगा ही है यहाँ पर, तो 0 जाहिर सी बात है बढ़ ही जाएगा। ठीक है, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ ही जाएगा, तो 6 × 6 हो जाएगा, बचा कितना 4, दशमलव लगा फिर से बढ़ जाएगा 0, लगभग कुल मिला करके हम कह सकते हैं 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करानी पड़ेगी, जिससे ये बल क्या होना चाहिए, संतुलन की अवस्था में आ जाए। ठीक है, अगर धारा बाईं ओर से किधर प्रवाहित हो, दाईं ओर, तभी बल ऊपर की ओर लगेगा। और जो इसके
जो खिंचाव है, तनाव है, उस स्प्रिंग को खत्म कर देगा। ये आंसर। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है चित्र में Mn एक लंबा धारावाही चालक है। इस चालक के मध्य बिंदु से 5 सेमी दूरी पर Mn के लंबवत धारावाही चालक तार PQ पर कार्यरत चुंबकीय बल का परिमाण व दिशा ज्ञात कीजिए। तो ये Mn है धारावाही चालक तार। हमने मान लिया शुरुआत में इसके पास ये पहला तार है तो I1 धारा प्रवाहित हो रही है और ये दूसरा तार था, इसमें I2 धारा प्रवाहित हो रही है। Mn एक लंबा तार है जिसमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है और इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा तार PQ है और चित्रानुसार ये तार 5 इधर 5 इधर है। थोड़ा सा अलग हमने बना दिया है आसानी से समझ में आए। तो टोटल 5 इधर था 5 उधर था, तो टोटल इसकी लंबाई कितनी है तार की? जो तार यहाँ पर रखा गया है वो 10 सेंटीमीटर का तार रखा गया है बच्चों। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि Mn एक धारावाही चालक है जिससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक PQ तार रखा गया है जो Mn के क्या है, पूरा एकदम परपेंडिकुलर ही है। ठीक है, Mn के परपेंडिकुलर रखा गया है, चित्रानुसार हम देख सकते हैं। और इसमें I धारा है 1 एम्पीयर की, तो ये I1 है, ये I2 हमने मान लिया और ये चालक तार की लंबाई 10 सेमी, चित्रानुसार ये 5 सेमी। अब हमको पता है कोई भी धारावाही तार है वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो Mn है, Mn तार द्वारा या Mn चालक द्वारा कितने सेमी पर? 5 सेमी की दूरी पर। भाई दूरी पर, यहीं पर ही तो तार रखा गया, तो 5 सेमी की दूरी पर क्या उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो कोई भी धारावाही चालक तार है, Mn है, लंबा तार है, कह रहा है कोई भी लंबा धारावाही चालक तार कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? μ0/2 पाई और इनटू में धारा बटा दूरी। दूरी कितनी है? r है, दूरी r, ये फार्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, और धारा कौन सा तार है? Mn तार है, तो Mn में धारा कितनी है? I1 और ये दूरी कितनी हमने मान ली है? r मान ली। तो ये हमारा बन जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। इसकी दिशा किधर होगी? तो धारा की दिशा में अंगूठा रखने पर उंगली घुमाएंगे तो P की ओर उंगली किधर जा रही है? अंदर, और इस ओर बाहर। तो इस ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा किधर है? अंदर की ओर। यानी यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किधर है? कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। तो यहाँ पर जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, सबको पता है कि कोई धारावाही चालक तार अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। कितना उत्पन्न कर रहा है? ये इसका फार्मूला। अब यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र आ ही गया। PQ तार एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, किस वाले तार के? Mn तार वाले के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। तो Mn वाले के चुंबकीय क्षेत्र में ये रखा गया है, तो जाहिर सी बात ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, ये भी धारावाही चालक तार, तो इस पर बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा? धार ILB sin थीटा। ठीक है, तो धारा किस तार पर बल लग रहा है? PQ तार पर बल लग रहा है। PQ तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I2। PQ तार की लंबाई कितनी है? L। चुंबकीय क्षेत्र यहाँ कितना है? Mn वाले का चुंबकीय क्षेत्र। थीटा कितना होगा वो आगे देखते हैं। तो धारा है I2 गुणा लंबाई कितनी है हमारे पास? 10 है। ठीक है, सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करने जाएंगे तो 10 की घात -2। लंबाई हमारी 10 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, I2 का मान कितने एम्पियर का दिया गया? 1 एम्पियर का दिया गया, रख देंगे। गुणा B का मान, अच्छा अभी ना रखिए, थोड़ा सा एक लाइन और देख लेते हैं। I2 L चुंबकीय क्षेत्र कितना है? Mn द्वारा, ये Mn वाले का चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। कितना? μ0/2 पाई इंटू धारा कितनी? I1 अपान दूरी कितनी? r, और इंटू में ये साइन। थीटा कितना होने वाला है? चुंबकीय क्षेत्र इधर है, धारा इस ओर है, तो इस ओर है तो लंबाई इधर है, चुंबकीय क्षेत्र भीतर है, तो कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। रख सकते हैं। I2 का मान कितना है? I2 का मान हमारे पास 1 है। लंबाई कितनी है तार की? 10 गुणा 10 की घात -2। μ0 का मान कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होता है, और अपान में कितना है? 2 पाई, है ना। और I1 कितना है? I1 10 एम्पियर की है, और ये R कितना हमारे पास था? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10 की घात -2 साइन 91। 10 की घात -2, 10 की घात -2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 पंची 10 से 10 कैंसिल। कितना आने वाला है आंसर? 4 ऊपर बचा है,
और कुछ बचा है नीचे, ये 10 की घात 1 प्लस का 7 माइनस के टोटल कितने बचेंगे, -6। ये क्या लगने वाला है, इस पर PQ तार पर लगने वाला बल है न्यूटन। 4 गुणे 10 की घात -6, ठीक है, लगभग 4 गुणे 10 की घात -6। तो चलिए बच्चों इस बल की दिशा भी निकाल लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तरह भीतर की ओर है, धारा किस ओर बह रही है PQ तार पर, सामने की ओर, और उसी ओर L होगा। L से B जाने पर बल मिलेगा, L से B अंदर, L से B जाएंगे, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। तो इस PQ तार पर जो बल लग रहा है वो किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। किधर लग रहा है, ऊपर की ओर, ठीक है। यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। तो बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि यहीं तक सवाल थे, क्वेश्चन थे इसमें। आगे के वीडियोस में हम क्वेश्चन आगे के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।